गुरुजी आपके चरणों में श्री कोट कोट प्रणाम। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। जी बताओ क्या समस्या है। गुरुजी हमें छुआछूत बहुत लगती है। मगर क्यों? तो पति को आप मंदिर जाने से रोक देती हो, फिर खुद भी पूजा नहीं करती हो। 2-2 महीने भगवान कभी अपवित्र नहीं होते, लेकिन पवित्रता का ख्याल सबको रखना चाहिए, ये बात सही है। 2-2 3-3 घंटे नहाते रहते हैं, पता नहीं कौन क्या आप? हो गया। हाँ तो आप 3-3 घंटे नहा इतना पानी बहाती हो मैया? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। हाँ इतना पानी बहाते हैं। क्यों बहाती हो? जी मुझे 2 साल से दिक्कत हो गई। कैसे हो गई ये दिक्कत? मतलब हर चीज छूत लगती है। कहाँ से आ गई ये समस्या आपको? ये समस्या, मेरा मकान बना था हम्म। तो वहाँ गिट्टी मोहरम जो थे मजदूर लेकर जाते थे, हम वही देखते रहते थे। तो हमें लगा कि ये छूत हो गई, इन्होंने पूरा घर छूत कर दिया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब सारे घर में गंदगी फैल जाएगी। ना मैया देखो, हाँ। वो जो मजदूर हैं, जी। वो मजदूर भी तो उन्हें मजदूरों को बनाया किसने है? भगवान ने बनाया। जी छूत लगती है, जैसे कोई कीचड़ में बैठ जाए या कुत्ता की लैट्रिन में बैठ जाए, वो छू लेगा तो हमें गंदगी लगती है। कोई बात, वो तो ठीक है कि जब भाई कोई मलमूत्र में स्पर्श कर लेता है तो उसे स्नान करना चाहिए, बात सही है। तो स्नान करना चाहिए, स्नान करके और शुद्ध जो हो जाए। जो मतलब दरवाजे खिड़की छू लेते हैं तो उनको धुलना पड़ना। नहीं, दरवाजे का है धुलना है? दरवाजा लकड़ी का है। तो कुछ सुनो, जी कुछ चीजें हवा के स्पर्श से शुद्ध होती है, जैसे कंबल। जी कंबल जब घर में सूतक लगता है तो कपड़े लत्ते साफ करते हैं, पर कंबल रजाई थोड़ी कोई धुलता है। क्यों? तो दरवाजा धुलना नहीं चाहिए। जल के छींटे डाल दो ठीक है, बाकी धुलने दरवाजा कौन धुलता है मेरी माँ? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अच्छा दरवाजा धुल धुल के तुम दरवाजा का कलर ही उतार लोगी। और गुरुजी एक समस्या और है। तो आप 3 घंटे पूरे घर को धुलती हो? मगर क्यों? घर को धुलते हैं, कपड़े धुलते हैं, हम खुद नहाते हैं। रजाई रजाई सब धुल डाती हो? हाँ सब धुल वो देते तकिया हैं। किया सब? अरे फोन भी धुल देते हैं, रुपए भी धुल देते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। सारा धुल, छत सब धुल आती है ऊपर। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें। गाड़ी आड़ी उसको भी धुल लेती हो? सब कुछ धुल देते हैं। अरे मैया, हाँ, तो मछली थी अगले जन्म में, पिछले जन्म में। पानी में रहने वाली देवी, 3 घंटे पानी में रहती हैं देवी जी। जो लड्डू गोपाल रखे हैं घर में, उनकी मैं पूजा नहीं करती हूँ। पूजा मगर क्यों? नहीं करती? नहीं। बस घर धुलती रहती हो? हाँ बस इसी में लगे रहते हैं। घर धुल के बैठी तब तक कोई फिर आ गया, फिर चलो घर धुलो। आपका घर भी रोता होगा कि मेरे को दिन भर नहलाती रहती है ये। हाँ सभी लोग जानते हैं। नहीं तो आप ये गलत करती हो ना, इतना भी नहीं करना चाहिए इस तरह से। ये सब एक समस्या और है। क्या? जो पीरियड आता है वो कपड़े में दाग लग जाते हैं, फिर तो उस कपड़े को हम पहन नहीं सकते। मैं नहीं मानता। चाहे नया हो उसको हम फेंक देंगे, हमें बहुत अछूत लगता है। अरे भाई, तो वो कपड़ा पहनता कौन है? इसलिए वो शुद्ध है, इसलिए रोज हमें धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। तो लड्डू गोपाल की सेवा प्रभु कैसे हम करें? शाम को हाथ पैर धुल लें कि नहा करके करें?
दिन में शौच करने गए हैं तो शौच के बाद स्नान करना चाहिए। जी। और यदि शौच नहीं गए, आपने एक बार स्नान कर लिया है तो दूसरी बार आप हो सके तो स्नान कर लीजिए। हम तो 12 महीने 2 बार स्नान करते हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ। अच्छा। लेकिन आप यदि 2 बार नहीं नहा पाए, शौच जाए तो जरूर नहाएं, नहीं गए शौच तो केवल हाथ पांव धुल लें और पूजा कर लें। और जैसे पेशाब के छींटे पैर पर पड़ जाएं तो क्या नहाना चाहिए? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इसलिए तो कहते हैं हाथ पांव धुलना चाहिए। नहाना नहीं चाहिए? नहीं, लघु शंका करने के बाद पांव धुलना चाहिए, हाथ धुलना चाहिए, 4 कुल्ला करना चाहिए, शौच करने के बाद स्नान करना चाहिए।